क्लास होगा। चलो सर निकाल, 47 का सर फ्री होता है 10 मिनट तो सर फ्री भेज दे। चलो निकालो। अभी साइंस पढ़ लो तो तुम्हारे भी काम आ जाएगी। और उसका भी यही डेमोक्रेसी है, सबका देखना पड़ता है। सर मैथ के बाद कौन चलो, से निकालो। एक साइंस की बुक दो जो हम यहाँ करा रहे हैं। तुम्हारा स्कूल में दिया है, कुछ कॉपी लाए हो जो स्कूल में कराई जाए? साइंस ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ वो करो। साइंस की बुक लाओ, ये वाली दे दो। सर ये लो। ये तो जो मैं यहाँ करा रहा हूँ बस वही लिखो। अभी हमारा चौथा चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, ये बेटे अभी शायद अभी हो चुका है चौथा ना। चैप्टर शुरू। शिवम बुक है सर ये इन्वेस्टिगेटिव वर्ड आ रहा है, यस सर। नहीं आ रहा? नो सर नहीं, इसमें क्यों आएगा? ठीक है, इसमें से नहीं आएगा, सेकंड थर्ड का देखो। सेकंड थर्ड से आएगा। बोलो सर हेमंत बुक मांग रहा है। ये मन। चलो सर हमारी ले लो सर हमारी ले लो। एक आप बुक ले लो, मैं घर पर ही छोड़ा है। सर ये क्या करेंगे? वो बुक का मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जो मैं यहाँ पढ़ूंगा बस वही आएगा। बुक का कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं जस्ट रिफर कर रहा हूँ कि बुक से कुछ आ रहा है वो मैं लिखा देख लूँगा। आप बात ना करें। Who used the term shell after observing thin slices of corn? बात नहीं करो। Now who used the term first? shell का किसने यूज किया? Who used the term सर रॉबर्ट shell first after observing? After observing thin slices of corn. Onion की नहीं है, thin कॉर्क slices ऑफ कॉर्क को Cork. देखने के बाद यानी डेड सेल को तो किसने सबसे पहले? सर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। इन हनीकॉम हनीकॉम नहीं, वो कॉर्क में देखा था। अगला देखो, हनीकॉम में देखा नेक्स्ट इज ये सब एमसीक्यू है। विच टूल अलाउज यू व्यू ऑब्जेक्ट्स टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई? हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप कंपाउंड allows us to see objects too small to be seen with naked eye. सर हमारे सर ने भी क्वेश्चन करवाए थे। सर बोले तो आएंगे पक्का हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इससे आप देख सकते हैं दैट इज माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3, a round bottom flask filled with water can act as उसका मैग्नीफाइंग ग्लास। a round bottom। हमने उस दिन भी दिखाया था आपको, बॉटम फ्लास्क में पानी भर के, बॉटम फ्लास्क मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे एक्ट करता है? filled with water can act as, ऐसा कोई राउंड बॉटम फ्लास्क हो उसमें पानी भर दो तो कैसा एक्ट करेगा? ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास। यस, a lens और मैग्नीफायर। लेंस या मैग्नीफायर दोनों ही एक ही चीज है सर मैग्नीफायर क्या होता है? जो किसी चीज को कई गुना बढ़ा के दिखाए। वही मैग्नीफाइंग Which ग्लास। cell structure जो किसी चीज को जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के समय मैग्नीफाई कर दे। एक Lens बहुत ज़्यादा हाँ, मैग्नीफाई कर देता है वो। which cell structure is present in plant cell but absent in animal cell? Which cell structure is present in plant cell but absent in animal cell?
That is cell wall. Next question देखिए, which statement is true about cheek cells? Which और किसकी सेल्स? cheek cell चीक सेल। is true? जो inner cheeks होती है ना, हाँ हाँ। उसके बारे में true about cheek cell के बारे में क्या चीज सही है? ये रेक्टेंगुलर होती हैं या इनमें सेल वॉल होती है या इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये पॉलीगोनल शेप होती है और सेल वॉल नहीं होता है। पॉलीगोनल, कहीं तो हाँ। तुमको लगता है चीक सेल ऐसी होती हैं, हाँ ऐसा ही दिखाया था। तो ये पॉलीगोनल है। ये कैसा शेप है? पॉलीगन, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल। पॉलीगोनल इन शेप। और बीच में वो क्या है? These are polygonal इन शेप और उसमें लैग ए सेल वॉल, और उसमें सेल वॉल होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो एनिमल सेल है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो नहीं होगी। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल तो प्लांट सेल में होती है। हाँ। Which part of cell controls all activities like growth and division? Which सेल मेम्ब्रेन। which part of cell controls all activities? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, like growth and division. डिवीजन और ग्रोथ के बारे में कौन करता है? That is साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल? तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस करेगा। स्पिरुलिना is best described as स्पिरुलिना। अच्छा स्पिरुलिना। वो स्पाइरोवायरस जिसे मैंने बताया था, उसका पाउडर खाया जाता ये है। भी एल्गी भी है। बेस्ट Described as वो क्या माना जा सकता है? माइक्रो एल्गा यूज्ड एज सुपरफूड। सुपरफूड। यही है। अब माइक्रो It contains B12 in large amount. It is rich in जापानीज B12. सर अगर कोई स्पेस में होगा तो भी इसको खा जाएगा कोई। Sir, it is rich खा in सकते हैं। B12. 200 रुपए का 100 ग्राम मिलता है, बहुत महंगा है। सर इसको स्पेस में भी कोई खा सकता है क्या? कौन सा? न्यूक्लियस। सर जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते तब भी यही खाते हैं क्या? Which microorganism help convert milk into curd? नोट करिए। क्या? Which microorganism help convert milk into curd? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। That is yeast, rhizobium, lactobacillus. तो इसका आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। Bacillus. अगला देखिए, fill in the blanks. Paper 7th वाला बता दोगे? 7th देखो, स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गा एल्गी होती है, हरी हरी काई। हाँ, काई। बस उसको सुखा दिया, सुपर फूड है। Sir, polygonal shape मतलब? पॉलीगोनल का मतलब जो टेट्रागोनल 5 इसमें अलग अलग एंगल हो, तो 5 गोनल जितने एंगल हो। हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल। अगर 8 है। अच्छा मतलब मैथमेटिकल शेप्स में। हाँ, पॉलीगोनल का मतलब है बहुत सारे होते हैं। जो 3 से ज्यादा एंगल हो तो उसे उतने गोनल कहते हैं। पॉलीगन का मतलब है मैनी साइज। ये हेक्सागन है, ये भी एक पॉलीगन ही है। आपका तो ये देखो, अच्छा समझ गया। समझ गए ना? Hexagon, नेक्स्ट इज octagon, octagon. फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, हमारा संडे कैसे ही होगा? नहीं क्लास होगी क्योंकि अभी आप लोगों को टेस्ट करना है। क्लास चलेगा। ठीक है। The jelly-like substance inside the cell where life process occur. बोलो। साइटोप्लाज्म। The jelly-like द जेली लाइक substance in a cell. तब तो साइटोप्लाज्म है। Substance तब तो साइटोप्लाज्म है। सर साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते in हैं a ना? cell where life process occurs. Life process occurs. ये साइटोप्लाज्म है। सर साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ना? प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मिला के कहते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को और क्या कह सकते हैं? ये देखो, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है। नाभिकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। रिद्धिमा ने सब बता दिया। सर ये जो लिक्विड लाइक जो कैसे अंदर इससे होता है, बताया आप लोगों ने, कहीं बताया सर जो अंदर लिक्विड जैसा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। है? साइटोप्लाज्म जो सेल में है, साइटोस का मतलब, साइटोन का मतलब सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। Now, thin flexible boundary of cell that controls entry and exit. कौन उसे क्या कहेंगे? Thin flexible boundary which controls entry and exit. एंडोप्लाज्म। वो बता दिया उसने, किसने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब लिखा प्लाज्मा बता रही मेम्ब्रेन। है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन। हर चीज वही क्यों बता रही है? देखो, कह रही है thin flexible boundary। सर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से हाँ, thin flexible boundary of a cell thin flexible boundary of cell। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन है। तो कंट्रोल करेगी क्या? एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करें, एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। इट इज कॉल्ड, नहीं तो ऐसी Cell boundary। बाउंड्री है, बाउंड्री जो ऑफ अ सेल। किसी को सेल आने मेम्ब्रेन। दें और किसी Cell को ना आने membrane दें, तो उसको क्या कहेंगे? सेल सेल मेम्ब्रेन। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल सही कह रही सोनल, कह रही कि दोनों ही कह सकते हो सर, अच्छी बात है। नाउ इन ओनियन पील जो स्टेनिंग होती है, विद हेल्प मेक द सेल विजिबल। अगर स्टेनिंग किससे करते हैं बताओ? सैफरानिन या मिथाइलिन ब्लू इन ओनियन पील। अगर स्टेनिंग कर दी जाए, किससे कर दी जाए बोलो? एक वो ब्लू सैफरानिन। सैफरानिन पिंक कलर का होता है, और वो ब्लू वाली और मिथाइलिन ब्लू दिखाई दी आपको। उसके बाद ग्लिसरीन ऐड होता है। उससे कलर नहीं करते हैं, ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट होता है, इनसे किया जाएगा। ये पिंक कलर का होगा। सैफरानिन कैसा होगा? पिंक कलर दिख रहा है कुछ कुछ? ये सैफरानिन है। है क्या? रखा हुआ सर, सब। ये तो अभी- सेल है। अभी टाइम बहुत। ये चीक सेल है क्या सर? हाँ, चीक सेल पॉलीगोनल है, तो उससे क्या होगा बताइए? अगर हम इसे करेंगे, मेक्स द सेल एंड न्यूक्लियस विजिबल। मेक्स द सेल, जैसे सोनल लिख रही, सब लोग लिखो, मेक द सेल एंड न्यूक्लियस विजिबल। सोनल को डिस्टर्ब मत करो श्रेया, वो इतना सर ये busy है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्यों कहते हैं? प्लाज्मा की बनी होती है क्योंकि ये प्रोटीन और फैट की बनी है, इसलिए इसको प्लाज्मा कहते हैं। सर प्लाज्मा प्रोटीन और फैट से बना होता है। हाँ, सर वो सैफरानिन या मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू और सैफरानिन सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं? मिथाइलिन ब्लू है, तो अगर हम ये लिखा है, और इसमें क्या लिखा है? मिथाइलिन ब्लू। सॉल्यूशन मिथाइलिन ब्लू। करेंगे अभी, उसका एग्जाम है। पॉलीगोनल इन शेप। चलो, शीट सेल आर कॉमनली स्टेन्ड विद। शीट सेल को कॉमनली किससे किया जाता है? ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। सेल्स, बहुत अच्छा। और देखो उसने कितना अच्छा बता दिया, तेजस ने पूरा देखा और देखते ही बोल दिया सर सैफरानिन। सैफरानिन। ये चीज ये होती है। सैफरानिन से है। देख लो, है ना? पिंक कलर का है कि नहीं? यही हाँ, सैफरानिन है। पिंक वाला उसने सैफरानिन सबसे है। पहले बताया, इट इज स्टेन्ड विद। स्टेन्ड विद सैफरानिन। सैफरानिन पिंक होता है और मिथाइलिन ब्लू ब्लू, तुम जानते ही वो हो। तो ब्लू है, उसके नाम आगे में देखो। ब्लू है। The bacteria that fix nitrogen in legume roots are called. क्या राइजोबियम? हाँ, the bacteria that fix nitrogen. नाइट्रोजन कर देते हैं इसमें, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो उन्हें क्या कहेंगे? इन लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब गांठें।
So legume root nodules, इसको क्या कहेंगे? राइजोबियम। अगला देखिए, the process by which the yeast makes dough rise, उसको क्या कहेंगे? The process by which, जिसकी वजह से yeast makes dough rise, पूरा नोट करो, each yeast makes dough को जो फुला देता है and release CO2, और CO2 रिलीज करा दे, उसे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन। अगला देखो, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? बोलो। न्यूक्लियोइड हम बोल दिया, न्यूक्लियोइड ये शायद तुमसे पहले बोला न्यूक्लियोइड, तो वो कमजोर थोड़ी ना, वो हर चीज जानता है, जाना भी धर्मम न चमे प्रवृत्ति। क्यों वो बोल रहा है? बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। हर चीज उसे बात से कुछ नहीं होता। सर मैं 7th क्वेश्चन पे हूँ अभी। अगला देखो, द सेवेंथ, द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी? समझ में आई। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या? उसने पढ़ा नहीं क्या चैप्टर? तभी तो नहीं। ट्यूशन में विदाउट ये तो चला 10 दिन चला ही चैप्टर। न्यूक्लियर में कितना न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ रखा बैक्टीरिया, सबको दिखाया गया, तो नहीं पढ़ाएंगे। तो बताएंगे कितने दिन ये तक। सर ये तो जीके लग रहा है। ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या चीज है? न्यूक्लियोइड। अच्छा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसे पक्का न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस उसके अंदर होता है। न्यूक्लियोलस से क्या निकलता है? फैट ये प्रोटीन। बोलो। राइबोसोम। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर सर एक बार राइबोसोम बता दोगे? मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोइड। क्या चीज है? न्यूक्लियोइड। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस कंट्रोल्स, ट्रू फॉल्स करो। सर एक बार राइबोसोम बता दोगे? राइबोसोम बाद में बताएंगे, अभी ये देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से करा दें, उसका भी काम बन जाए। चलिए अगली चीज देखो, ट्रू फॉल्स तुमको बताना है चित्रांश। ये बताइए, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड डिवीजन। कर सकता है। यस सर। Yes, sir. सर ट्रू। कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड डिवीजन। ये चीज क्या है? ट्रू है सर। डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं कि नहीं? आपने देखा था एक सेल से बढ़ते बढ़ते कितने सारे बन जाते हैं, Yes, तो sir. कौन करवाता है? इट इज न्यूक्लियस। ये ट्रू है। स्पिरुलिना इज ए फंगस यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। यस सर ट्रू क्या? नहीं नो सर नो सर नो सर नो स्पिरुलिना इज अ फंगस में नहीं, स्पिरुलिना फंगस नहीं है, फॉल्स है। ये स्पिरुलिना बिल्कुल गलत बात है, ये अलगे है, ये एल्गी है, नहीं होगा। ग्रीन कलर का होता है। They are green and लैक्टोबैसिलस blue. इज माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टो ट्रू 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 तब तो ट्रू है। is a microorganism नहीं बोला। convert milk into curd। अगला देखिए, तो ये ट्रू माना जाएगा।
Now, the process by which yeast release carbon dioxide is called fermentation. सर ये आपने अभी क्वेश्चन में भी लिखवाया था ठीक है. In bacteria, the genetic material is well enclosed in nucleus. बोलो. In bacteria, genetic material is enclosed in nucleus. बोलो सोनल. नहीं फॉल्स न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियस नहीं ये क्या हो गया? False. अगला देखो. Who is known as father of microbiology? Short questions. Robert चलिए. Who is known as माइक्रोबायोलॉजी Leeuwenhoek? यूवेनॉक Antonio Leeuwenhoek. Known as father of. तो जेनेटिक मटेरियल का न्यूक्लियोलस होएगा कि न्यूक्लियोइड होएगा बोलो. सर जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाद तो न्यूक्लियस होगा ना In bacteria, genetic material is enclosed in nucleus. ये सही है? गलत है ना? न्यूक्लियोइड होता तो false लिखा. न्यूक्लियस कहाँ होता है? बैक्टीरिया सर मैं थोड़ा हो सकता है तुम उन दिनों ना आए हो. कई दिनों पढ़ाया गया है. हो सकता है आप ना आए हो. ये सर आपने जैसे पढ़ा था नहीं आया सर यही बात है. देखो मुझे पता चल गया ना. राम अंतर्यामी नहीं ऐसे ऐसे 100 में 10 नंबर आ रहा है. कोई जादू है. कहाँ से आ रहा है? अब मतलब लास्ट बेस्ट हो तो इसका रीजन ये है कि तुम नहीं आए हो. हमने पता लगा क्यों तुम लास्ट बेस्ट आ रहे हो लगातार. क्लास में नहीं आ रहे हो. ये ना आने का है. कोई दिमाग किसी के थोड़ी ना कम है. ये हर व्यक्ति है लेकिन ना आने की वजह से ऐसा हो रहा है. अगला देखो. दैट इज कौन है बताइए. किसने कराया आप बताओ. माइक्रोबायोलॉजी का देखो बताने दो. ल्यूवेनहॉक. ठीक है. अगला देखो. दैट इज 1674 में इन्होंने चेक किया था डर्टी वाटर में. हाँ. What do chloroplast contain that enables photosynthesis? Chloroplast contain. Chloroplast में ऐसा क्या है? क्लोरोफिल सही है. खाना बनाने ये बहुत अच्छा कह रहे हैं. Contains that enables photosynthesis. आशीष प्लास्टिक्स का ही तो एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट. तो दिस इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कुछ नहीं मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल. मैग्नीशियम नेम द लार्ज स्टोरेज कैविटी यूज्ड इन प्लांट सेल. नेम द लार्ज स्टोरेज कैविटी. लार्ज स्टोरेज कैविटी वैक्यूल स्टोरेज कैविटी क्या होता है खाली जगह. सर कलर तो प्लास्टिक देखिए वैक्यूल होगा सर. प्लांट सेल. सर प्लांट वैक्यूल तो होगा वैक्यूल होगा. पक्का वैक्यूल होगा. वैक्यूल ना बोलो. सर जो प्लांट में कलर पाया जाता है वो प्लास्टिक होता है ना. प्लास्टिक का क्रोमोप्लास्ट. तो कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट. दो होते हैं ना प्लास्टिक में. ल्यूकोप्लास्ट बहुत रिपीट होते हैं और फिर हमने उसमें बताया था क्रोमोप्लास्ट में रोडोप्लास्ट, फेरियोप्लास्ट, जेंटोप्लास्ट, रेड ब्राउन ग्रीन बता दिया था. सर वो कलरलेस अब अगला देखो. जो चाहिए यशराज से पूछो. नाउ व्हाट शेप्स आर मसल सेल टिपिकली डिस्क्राइब्ड है. व्हाट शेप्स आर मसल सेल्स. जो मसल सेल है वो किस तरीके की होती है बोलो. पंकज बिल्कुल सही. व्हाट शेप इज ऑफ मसल सेल. स्पिंडल लाइक ही होगा. ये किस तरीके का. दो तरफ नुकीले होंगे तो क्या कहेंगे. स्पिंडल लाइक. स्पिंडल का मतलब तकली. इससे सूत काटा जाता है. दैट इज स्पिंडल लाइक. जो गांधी जी का चरखा उसी का छोटा एक तरीका होता है स्पिंडल. अब इसी तरीके से नेक्स्ट इज which organism decompose waste to form manure. सर डिकम्पोजर Which organism
डिकम्पोज, का नाम नहीं पता। ठीक है, वेस्ट टू फॉर्म मैन्योर, डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर ही लिख दो। कौन से होते हैं? सर मसल से जुड़े हुए होते हैं ना? नहीं, मसल सेल्स जुड़ी हुई है। देखो डिकम्पोजर से बैक्टीरिया भी हो सकते हैं बहुत सारे, और अर्थवॉर्म भी है, अर्थवॉर्म, वर्मी कंपोस्ट, और मैंने अर्थवॉर्म नहीं बोला। सर डिकम्पोजर लिख दे। वर्मी ठीक है ना। जो वर्म से कंपोस्ट हो जाता है। बस ये लिख देना, दोनों में से कुछ भी लिखो वो चलेगा। अब अगला देखो, व्हाट आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तुमको कराया वेरी शॉर्ट आंसर है, देखो शॉर्ट आंसर। चलिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रिद्धिमा, व्हाई आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू नेकेड आई? व्हाई वो आर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। Because they are so small. They are Because they are very tiny. tiny. इनविजिबल, Because they are micro. ठीक है, टू नेकेड आई, Because they are sir microorganisms. ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन में माइक्रो बिल्कुल ऑर्गेनिज्म, सही बात कही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, आर वेरी स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। एंड सिंगल सेल, मोस्टली क्या होते हैं? Unicellular. सिंगल सेल, सो दिस कैन नॉट बी सीन एज विद नेकेड आई। सर बोलो, सर किसी ने मेरी कॉपी ले ली। किसने किए? सर गायब कर दी। सर मैं पानी पीने गया था। अभी पता किया जाएगा जिसने क्यों किया। रोक के रखेंगे, क्लास 9 पूरी कैंसिल कर दे रहे हैं। सर किसी ने लिए तो दे दो। सर ये शिवांग के लिए। हाँ? Long है. नहीं, वो कर लेंगे, उनके पेरेंट्स बुला के इनकी फीस वापस कर देंगे, इससे कोई इशू नहीं है सर। तो क्लास ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, फोन ठीक करेंगे। उन्होंने भी परेशान किया, 100% किया ही नहीं. यस सर इसके अगर तुमने इसको परेशान नहीं किया तो इसने आते ही तुमको किस क्यों किया? क्या? अरे सर वो छाती फाड़ करना वो था। सर वो सुबह आप तुमने अभी आते ही उसकी छाती फाड़ी क्यों? तुम उनके छाती में हनुमान जी और राम जी देखना चाहते थे? सबसे बड़ा भक्त समझते हो खुद को? ये लाल कपड़े पहने और लाल सिंदूर पूरे बदन में लगाने से कोई हनुमान नहीं हो जाता। तुम सोचो कि लाल दे लाली लसे उधरी लाल लंगूर, अब्रज दे दाना दलन जय 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 का विशुर। ऐसा मत करो, चलो ठीक है। तुम बॉटम से टॉप मोस्ट हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों से हफ्ता वसूलोगे। वो तेजस बोल रहा था. हाँ, तेज कितने भी हो, मैं तो चुप रहो। क्लास से पहले बोला था, सर आप सीरियस हो गए? लास्ट टाइम नहीं बोला, देखा? क्लास से पहले बोला था, क्लास से लोग पहले उसने बोला क्लास था, से पहले बोल दिया। अब कभी भी किसी की छाती न फाड़ना। ठीक है? और क्या, किसी की भी जान कीमती है। ये सर सही चलो ठीक है, हम यहाँ 1 घंटे की क्लास में न्याय कराने लग जाए। नो, हाउ डज हाई सॉल्ट और शुगर प्रिजर्व? एक तो बेचारा चुरा काम चला रहा काफी, गरीब इतना है उसके घर में खाने का नहीं, किताब 10 लोगों की चुराता तो पढ़ाई करता था। और किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। आज वो गरीब है, पत्थर खरीदता है, रंगीन पत्थर, इसका मतलब पत्थरों से काम चला रहा बेचारा। ऐसा ना हो कि पत्थर में से कुछ वैल्यूएबल नहीं निकल जाए। पत्थर तोड़ा और पत्थर में से कुछ बहुत बड़ी valuable बात है, निकल 400 के पत्थर खरीदा, कितने की पॉकेट मारी होगी 400 की। 400 के पत्थर वो नहीं होते हैं। चलो
अब देखो, हाउ डज हाई सॉल्ट और शुगर प्रिजर्व पिकल एंड मुरब्बा? हाउ डज हाई सॉल्ट, अभी तुम ऐसा काम नजर बचा के करना शिवान। हाउ डज हाई सॉल्ट और शुगर, और तुम लोग भी अपना टिफिन बचा के रखना। हाई सॉल्ट और शुगर प्रिजर्व, मौके पे रखो रोटी, चाहे जहाँ रखो उससे बचा के। सब्जी सब्जी टिफिन में लेकर और रोटी पॉकेट में रखो। लेकिन दोस्त भी होते हैं कि सब्जी भी चुरा के खा जाएंगे रोटी से ही। वो वही तुम्हारी रोटी बेच के पत्थर खरीद लेंगे। मैंने पॉकेट मार सुना था, या तो टिफिन मार भी रहते हैं। आप इधर देखिए, हाँ आओ ये जो है सॉल्ट और शुगर कैसे करते हैं? बिकॉज शुगर एंड सॉल्ट आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव। क्या कहते हैं? दे ये क्या करते हैं? प्रिजर्व द फूड फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक्स। ऑयल भी प्रिजर्व कर लेता है। सॉल्ट एंड शुगर आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव। दे प्रिजर्व फूड आइटम्स। ये क्या करेंगे? प्रिजर्व फूड आइटम्स फ्रॉम फंगल एंड माइक्रोबियल अटैक। सर क्वेश्चन क्या है इसमें? किस चीनी में कोट करके क्यों चीजों को रखा जाता है? तुमने शुगर कैंडी खाई है, फ्रूट कैंडी का, उसमें चीनी क्यों कोटेड है? तो शुगर प्रिजर्व करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ये खाद्य संरक्षक है, ये प्राकृतिक रूप से खाद्य संरक्षक है। तो अगर नमक हो नहीं लगने देते हैं। फ्रॉम फंगल या माइक्रोबियल अटैक। अगला देखिए, हाउ डू नर्व सेल्स सूट देयर फंक्शन? नर्व सेल अपना फंक्शन कैसे करते हैं? हाउ डू नर्व सेल सूट देयर फंक्शन? इसका मतलब क्या है कि वो अपना कार्य कैसे करते हैं? तो नर्व सेल्स आर वेरी लॉन्ग इन स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? ब्रांच जैसे भी होते हैं थोड़े से, वेरी लॉन्ग, और इसमें ब्रांच तीन जैसे होते चीजें हैं थोड़े हैं। से। ये देखो, स्ट्रक्चर ये इसके बीच में एक्सॉन है। क्या? ये क्या बोलो? एक्सॉन। इसी से मैसेज चलता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग, ये 1-1 मीटर लंबे हैं। ये डेंड्राइट है। ये क्या है? ये डेंड्राइट है। टहनी लग रही है। सर ये तो अभी हमको पढ़ाया ही नहीं। आपके उसमें है ये सर वो लेबल नहीं किया, बस लेबल नहीं किया, तो आप देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कैसे नर्व सेल क्या करते हैं। तो नर्व सेल क्या होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? इस तरीके से होगा नर्व सेल। देख रहे हैं आप नर्व सेल? हाँ, तो नर्व सेल ऐसा सांप की दिखेगा। तरह लग रहा है। सर एक एक सर आगे से पेड़ की टहनी जैसा और पीछे से सांप जैसा। ये न्यूक्लियस है। मटेरियल ये क्या बोलो? डेंड्राइट। ये मैसेज लेता है। डेंड्राइट रिसीव द मैसेज, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड ट्रेवल इट अप टू नर्व एंडिंग। और ये बीच वाला एक काम क्या है बोलो? एक्सॉन। एक है सेल बॉडी, एक एक्सॉन, एक नर्व एंडिंग। इसके 3 पार्ट। एक कौन सा है बोलो? सेल बॉडी। और ये पूरे का नाम क्या है बोलो? नर्व सेल। जब हम किसी चीज को छू रहे हैं तो बोलो हमारे हाथों से किसने मैसेज रिसीव किया? रूट से। वो न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये एंड इधर है, जब हम छूते हैं किसी चीज को तो किसने रिसीव किया? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट रिसीव द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉटनेस, इट कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। और ट्रांसपोर्ट इट अप टू ब्रेन। कहाँ तक ले जाएगा? ब्रेन। यही नर्व एंडिंग नहीं खत्म होगा। सर एग्जाम क्या होता है? सही है, बहुत लंबा है। यहाँ से सीधा जो जा रहा है वो की तरह। exon है। इनको तो न्यूरॉन भी कह सकते हैं। नर्व सेल को तो न्यूरॉन कहते हैं। चलो, क्या कैसे ये काम करता है? डेंड्राइट रिसीव द मैसेज, और फिर क्या होगा? रिसीव द मैसेज, और किसमें कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट इट। इसको
उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म which travel through axon and up to nerve ending. सर तो इनके अलग अलग शेप भी हो सकते हैं कि सिर्फ ये shape? यही शेप है। इस तरीके के 10 मिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में, पूरे शरीर में। अब अगला देखो, why is warm milk preferred for curd formation? कहा गया है अगर दही जमानी है तो दूध को गर्म क्यों करें? सर क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो उसमें ज़्यादा अच्छे से रिपीट। यस, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? Why is warm milk को अच्छा क्यों माना जाता है? फॉर लैक्टेशन या फॉर कर्डिंग, प्रिफर्ड फॉर कर्डिंग। कर्ड बनाने के लिए आप, ठीक है, preferred for curding. So that is lactobacillus. Bacteria reproduce well and faster at lukewarm temperature. सर ये जो न्यूरॉन वाला था उसकी डेफिनेशन में जो डेंड्राइट वाला है उसकी लास्ट टाइम क्या है? Dendrite receive the message. लास्ट ये यस सर। नर्व एंडिंग तक पहुंचाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेल एंड फास्टर एट ल्यूकवार्म टेम्परेचर। गुनगुना पानी में, इसमें गुनगुने टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सो मिल्क इज वार्म, सो वार्म इज गुनगुने के लिए आपने क्या इंग्लिश? ल्यूकवार्म। ल्यूक का मतलब गुनगुना, ल्यूकवार्म। सो वार्म मिल्क इज बेटर फॉर कर्डिंग। फ्रिज में रखा तो दही नहीं जमेगी। अगला देखो, नाउ ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन होंगे। मैं अब अगले चैप्टर के क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, थर्ड चैप्टर के हाँ कराओ। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्वेश्चन लॉन्ग में, दैट इज क्यूरियोसिटी बेस्ड, तीन चीजें दी गई हैं, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल। तो ये तुम्हें बताना है ऐसी क्या चीजें जो तीनों में है। न्यूक्लियस और बैक्टीरियल सेल, तीनों में अगर मैं ए कहूँ तो क्या है? साइटोप्लाज्म। और अगर मैं बी कहूँ तो बोलो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में क्या है? न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन, कई चीजें लिख सकते हो। और ये बताओ कि जो सिर्फ एनिमल सेल में है और कहीं और नहीं हो। हैं? वो तो इसमें भी है। वो ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ इतने में हो। लाइसोसोम। हैं? लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी। कोई बात नहीं, तो मैं आपको, मैंने अभी बताया नहीं है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करता है। ये इसमें ये सेंट्रियोल जो मैं कह रहा हूँ ना, सर तो प्लांट में क्या सेल डिवीजन नहीं होता? होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मिडिल लेमेलर एक वॉल बन जाती है, सेल वॉल, वो करती है। फिर से समझो, इसमें सेंट्रियोल होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल। इसमें स्पिंडल लाइक है, इसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं, वो सेल को डिवाइड करती है। ये सिर्फ एनिमल सेल में, आगे बता देंगे, नहीं तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जान लो, ठीक है। इसका नाम क्या है बोलो? सेंट्रियोल। बहुत कुछ अभी सेल के बारे में, खूब कुछ। तो सेंट्रियोल हो गया। आप देखो,
डी, इसमें क्या चीज है जो कहीं ना हो? सर सेल वॉल। देखो इसमें भी है, ऐसे ऐसा ना बताओ जो इसमें वही। सर सेल वॉल। दैट इज क्लोरोप्लास्ट कह सकते हो, सेल वॉल हो सकता है, वैक्यूल कह सकते सर हैं। क्लोरोप्लास्ट। ये सब वैक्यूल वैक्यूल कह दो। डी वैक्यूल। और ये बताओ ऐसी चीज जो इन दोनों में कॉमन हो। न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें कॉमन हो, कोई बात नहीं। यहाँ का बताओ, इसमें क्या चीज है? पाइलस होती है, फ्लैजिला होता है, क्या होता है? पाइलस। सही है, कितनी चीज? क्या होता है? पाइलस ही और है। सर फ्लैजिला क्या होता है? तुम भी कई क्लास में नहीं आए क्या चित्रा? ऐसे सर फ्लैजिला क्या होता है? ये फ्लैजिला। क्या है फ्लैजिला? इसका तो एंटीना आ गया। देखो ना तुम हाथ में लेके देखो ना। सर मैं तो नहीं। बैक्टीरिया छुओ उन्होंने तो सो अभी चल देगा। सही है, सर इसमें पाइलस क्या है? ये है पाइलस। इसके ग्रिप बनाने के लिए डॉट डॉट। अगला इसके देखिए। बहुत सारे हाथ पैर आ हाँ। गए। हाउ डू नर्व सेल अब सर अगला पाइलस क्या करते हैं? पाइलस। सर ये ग्रिप बनाने के लिए होता है क्या? हाँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगला देखो क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप? व्हाट सर इज ये बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या है? डिफरेंस? पाइलस है ना, दिखा तो है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग ग्लास एंड दूसरा क्या बताया गया है? माइक्रोस्कोप। इनमें क्या अंतर है? सो मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड्स लो मैग्निफिकेशन, लेकिन माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाई करता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोवाइड लो मैग्निफिकेशन यानी 5x तक। कहाँ तक? 5x तक। हाँ, सर ओनली 5x। 5x लिखो, इतने तक ही देता, 5 गुना दिखाएगा। और जबकि ये क्या होगा? ये 1200x तक। और जबकि माइक्रोस्कोप क्या करेगा? और ज़्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा बस। हाई मैग्निफिकेशन, दैट इज 1200x। अगला देखिए क्वेश्चन है, हाउ डिड रॉबर्ट differentiate between plant and animal cell? Between plant and प्लांट सेल में वैक्यूल होती है और एनिमल सेल में plant cell. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है पर एनिमल सेल में नहीं होती। सर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन एनिमल सेल में It has cell wall. और जबकि it does not, cell membrane दोनों में होती है, have cell wall. इसमें it has large vacuole. बहुत उसमें नहीं होते। सर वाइटल प्लांट से बड़े होते हैं It has either small और absent or no vacuole. और एब्सेंट। तीसरी चीज देखो, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, जबकि ठीक है, देखो इस चीज को, प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट, वाइल एनिमल सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा।
अगला लिखिए। ये लो, इनसे कंपेयर करो अपनी कॉपी। प्लांट सेल has chloroplast, जबकि एनिमल सेल एनिमल सेल में नहीं होता does क्लोरोप्लास्ट। not have। इसमें बहुत से it has lysosomes, और जबकि इसमें क्या है, it has no lysosomes। सर न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियस सेंट्रली फायर किया जाता है, सेंट्रली वो होता है लोकेटेड, और इसमें साइड वाइज। इसमें साइड वाइज होता है। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, और इसमें क्या है, साइड वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस। ये लार्ज होते हैं, और जब ये क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। न्यूक्लियस या फिर वो पूरा सेल सेल साइज इसका लार्ज है, इसका स्मॉल। अगला देखिए। और फिर शेप में ऐसा कुछ होता है कि वो अंडरस्टैंड हाउ डू माइक्रोब्स, शेप में कुछ नहीं है, शेप में इसका ज़्यादातर ये हेक्सागोनल या स्क्वायर शेप होता है, और ये पॉलीगोनल और राउंडर। ये स्क्वायर और हेक्सागोनल शेप है। ये कैसे बोलो, स्क्वायर या हेक्सागोनल। वहाँ रखा है वो देखो हेक्सागोनल, वहाँ कैसा बना है, थोड़ा हेक्सागोनल है, हेक्सा। सर आपका एनिमल सेल स्फेरिकल भी तो होता है। एनिमल शेप जनरली क्या है, स्फेरिकल स्फेरिकल या ओवल। लेकिन वो थोड़ा रेक्टेंगुलर होता है प्लांट सेल। चलो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डू माइक्रोब्स हेल्प इन मेकिंग फूड लाइक ब्रेड एंड कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू माइक्रोब्स इन मेकिंग फूड लाइक ब्रेड एंड कर्ड। बोलो, अभी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे हम ब्रेड बना लेते हैं या कट बना लेते हैं। क्या तुमको ऐसा लगता है कि ईस्ट डाल करके हम अगर डाल डो करके डालेंगे bread तो फूल जाएगा, ब्रेड बन फूल जाएगी? जाता है। तो ईस्ट डाला जाता है, तो इससे क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या करता है बोलो, सर बिना ईस्ट के ब्रेड बनेगी नहीं। फिर बेकिंग सोडा डालो, ईस्ट या इनो डालो। ईस्ट क्या करता है, बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ डो, fermentation of dough releases, ये क्या करेगा बोलो, releases CO2 and makes bread fluffy and spongy। और ब्रेड को क्या बना देगा, फ्लफी और स्पॉन्जी। and makes bread fluffy and spongy। इसी तरीके से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिलीज एसिड, मुंह से एसिड करता है, एंड मेक्स द मिल्क एसिडिक। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, बैसिलस, मल्टीप्लाई होते हैं सर वो तो। बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई एंड मेक्स मिल्क, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जो अगले चैप्टर के मैंने नोट्स प्रियांश भेज दिए हैं, तो वो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लास में तो पढ़ाई की सर है। वो हिंदी की क्लास हिंदी की तुमको 7:40 पे आओगी तो 1 घंटे की करा देंगे, और कितने देर की? 1 घंटे की कराएंगे। अब देखो, हाउ डू बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन नेचर। अगला सवाल पढ़िए, कि पूछा जा रहा है, हाउ डू बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया और फंगी मिलकर के चीजों को रिसाइकल करके नेचर को वापस कर देते हैं? कर सकते हैं। हाउ डू उनको डीकंपोज बैक्टीरिया, सर फंकी भी करते हैं। देखो तुम अभी जब बाहर निकलना, तो ये जो दरवाजा है ना, उसके बाद बहुत सारे फंगी मशरूम लगे हुए हैं, सड़ान है।
अल्टीमेटली दरवाजे कौन को से सर नीचे वो व्हाइट वापस वाले? कर देंगे। व्हाइट इसी वाले जो दरवाजे। पिछली बार चिपके हुए थे। कल बारिश हुई है, पूरा फंगस मशरूम लगा हुआ है। हाँ। हाँ। फंगी ये क्या करते हैं? हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं? देख लो, फंगी एंड बैक्टीरिया ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सड़ी गली चीजों पर ये उगते हैं एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट एंड डिकम्पोज इट। इन दिस वे दे क्लीन अवर एनवायरनमेंट। फंगी, हाँ बोलो, फंगी एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं? बोलो, फंगी एंड बैक्टीरिया, इनको मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स कहते हैं, मरी हुई चीजों को जिंदा रखते हैं। सैप्रोफाइट। सर आपने बताया ना सर एक वो येलो क्लीनर होते हैं। ये क्या करते हैं बताइए? फंगी एंड बैक्टीरिया ग्रो, क्या करते हैं? सर एक वो बोलो? येलो स्टेम लाइक भी कुछ था जो पेड़ों पे चढ़ के उनको ग्रो डिकम्पोज कर देता ऑन, है। ठीक है, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एंड डिकेइंग मैटर। और फिर क्या करेंगे? बोलो, एंड डिकम्पोज इट इन दिस वे। इस वजह से क्या करते हैं? इन दिस वे इज रिसाइकल। ये क्या करेंगे? इज रिसाइकल ये न्यूट्रिएंट्स इन नेचर। अब देखो पंकज, ये देखो है वही सारी चैप्टर्स। तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुक है वही है, यहाँ पे नाम अलग है, कंटेंट अलग, लेकिन मैं पढ़ाता सब कुछ। अगर तुमको लगता है कि ठीक है एयरफोर्स के हिसाब से नहीं इसलिए तो देखो तुम्हारी चीज़ ये बात माता ने बात ठीक है जैसा। अदरवाइज बहुत कुछ है एक्स्ट्रा सीखा जाता है, बहुत कुछ जैसा चीज़ बता, ठीक है। चलो इतना ही रखो। आ जाना। ये किसके बुक है? ये। अब अगर ये कोई भी तुमको परेशान करे ना, अरे वो मेरी कुछ नहीं होता, हंसी मजाक चलता है शिवा।